हेलो, चलिए। शुरू करें। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? कहाँ गए बाकी के सब? चलिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में क्या पढ़ रहे थे अपन? कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। उसमें अपन ने रियल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ा, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट भी अपन ने कवर किया था। नेक्स्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट पे अभी अपन चलते हैं। देखो, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। शॉर्ट रन क्या था? ऐसा पीरियड जहां पर देखो, अपने को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फैक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे सारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ऐसा पीरियड जहां पर एक आधा तो भी फैक्टर क्या रह जाता है, फिक्स रह जाता है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ऐसा पीरियड इज द शॉर्ट पीरियड। और ऐसा पीरियड जहां पर मैं सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं, दैट इज माय लॉन्ग पीरियड। देखो, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, it describes cost involved in production in the firm. Short run is a certain period where firm's one input of production is fixed while others are variable. एक तो भी अपना क्या, कोई भी इनपुट क्या रह जा रहा है, फिक्स रह जा रहा है, अपन उसको चेंज नहीं कर सकते। The short run does not specify extent of time. Very important. Short run मतलब कोई specific time नहीं बोला हुआ उन्होंने, 6 महीने 1 साल, बट यूनिक टू फर्म इंडस्ट्री इकोनॉमिक वेरिएबल। अब देखो, यहां पर अपन बोल रहे हैं एक फिक्स फैक्टर है, एक बाकी सब वेरिएबल फैक्टर है। तो यहां पर दो टाइप के कॉस्ट मिलते हैं अपने को, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। पर लॉन्ग रन में ऐसा नहीं रहता। लॉन्ग रन इज अ हाइपोथेटिकल परसेप्शन जहां पर सारे मार्केट्स क्या माने जाते हैं, इक्विलिब्रियम में माने जाते हैं। मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सब कुछ माना जाता है, and quantity and price are fully adjusted. During long run, all the factors are variable. All the factors are what? Variable. मतलब सारे फैक्टर्स को मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। फर्म कैन एडजस्ट इट्स कॉस्ट। तो फिर लॉन्ग रन में मेरे पास फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों रहेंगे या सिर्फ एक ही रहेगा? सब वेरिएबल रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा। शॉर्ट रन में दो कॉस्ट रहेगी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहेगी। अच्छा, फिक्स्ड और वेरिएबल समझते हो क्या आप? फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? हाँ, मतलब आपका बोलने का आप सही चल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो बस। मतलब लेबर, जनरली लेबर वेरिएबल रहता है। ये क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक अपन का क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से यहां पर हमने 5 घंटे क्लास लेनी है डेली। ठीक है, अब ये इसका रेंट लगेगा मुझे, और क्या लगेगा यहां पर कॉस्ट चलाने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी, और ये बैटरी वगैरह का खर्चा। हाँ, बैटरी मतलब अलग से, चलो ठीक है। अब यहां पर मैं अगर 5 के जगह ऐसा करूं, बीच में कुछ तो भी दिवाली आ गई, कुछ आ गया, और मैंने क्या किया, 10 दिन की छुट्टी दे दी, तो क्या मेरा रेंट भी 10 दिन के लिए नहीं लगेगा क्या? मुझे लगेगा। मैं प्रोडक्शन 5 घंटे के जगह मैं यहां पर क्लास 10 घंटे लूं डेली, तो मेरा रेंट सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? सेम रहेगा।
ऐसी कॉस्ट जो मेरे प्रोडक्शन के कम या ज्यादा होने से साथ साथ कम या ज्यादा नहीं होती, दैट इज माय फिक्स कॉस्ट। सिंपल। पर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी इनका एग्जांपल लूँ, तो मैं अगर ज़्यादा क्लास लूँगा तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ज़्यादा लगेगी, नहीं लूँगा तो नहीं लगेगी, राइट। ये कैसा कॉस्ट है जो कि मेरा चेंज हो रहा है विद द प्रोडक्शन। तो जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ में चेंज हो रहा है वो वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डोंट चेंज विद आउटपुट, कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। आउटपुट में भी इंक्रीज डिक्रीज, irrespective of the level of output, producer must incur this cost। आप अगर जीरो भी आउटपुट कर रहे हो तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही। इवन इफ आउटपुट इज जीरो, फिक्स कॉस्ट इज पॉजिटिव। टोटल फिक्स कॉस्ट की जो लाइन बनती है ना, वो कैसी बन जाती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी। अरे ये देखो, ये यहां पर कॉस्ट और यहां पर प्रोडक्शन। मैं प्रोडक्शन इतना करूं तो भी इतना कॉस्ट लग रहा है, इतना करूं तो भी इतना लग रहा है, इतना करूं तो भी इतना लग रहा है, राइट। तो कैसी बन जाती है टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन मेरी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, अपन पैसा जो लेते हैं उधार पे, राइट, उस पर भी इंटरेस्ट, छुट्टी दो मत दो वो तो लगना ही है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? विच चेंजेस विद द आउटपुट क्वांटिटी। When output is increased, these are increased, and when output is decreased, these costs are decreased। और अगर आउटपुट जीरो है तो ये भी जनरली जीरो हो सकता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसी रहती है? विल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये कॉस्ट का कर्व कैसा रहेगा? जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा ये कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये ऐसे टाइप की वो होते जाती है। जीरो प्रोडक्शन पे जीरो लगेगी, इसीलिए ऐसी वो होगी। जैसे रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ये सब चीजें। दोनों का डिस्टिंक्शन वापस दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद आउटपुट, बट वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द आउटपुट। फिक्स कॉस्ट आर रिलेटेड विद फिक्स फैक्टर, वेरिएबल आर रिलेटेड विद वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है क्या? नहीं, दे रिमेन द सेम। बट वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है। प्रोडक्शन में नॉट रिकवर फिक्स कॉस्ट, बट प्रोडक्शन शुड एटलीस्ट कवर द वेरिएबल कॉस्ट। मतलब देखो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अब फिक्स कॉस्ट तो लग रही है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो डजेंट मैटर। तो वो इट्स नॉट लाइक आपके करने नहीं करने से कुछ फर्क पड़ेगा या रिकवरी हो सकेगी नहीं हो सकेगी नहीं हो सकेगी, इस पर फर्क नहीं पड़ता। बट वेरिएबल कॉस्ट, लेट से आपको 10 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है और आप बेच पा रहे हो 8 ही रुपए में, तो फिर आपको 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्शन शुड एटलीस्ट रिकवर वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी बेसिस पर है ना, अपने को अलग अलग टाइप की कॉस्ट कर्व्स के बारे में बताया हुआ है। देखो, मेन कौन सी है? दो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। शुरुआत में देखो आउटपुट, इधर देख करके बताओ, यहां पर मेरे को लेट से आउटपुट है मेरा 1, इस पर मेरे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल फिक्स कॉस्ट लग रही है 50 रुपए। अब मैंने आउटपुट कर दिया 2, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ में बढ़ती या कम होती है क्या? क्या रहेगी? वो सेम ही रहेगी। अगर मैं जीरो भी बनाऊं ना आउटपुट, तो भी मेरे को वो 50 रुपए तो लगने ही वाले हैं। 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, 5 बनाऊं, 6 बनाऊं, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। वही उन्होंने 20 रुपए दिया है, 20 20 20 20 20 20 कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं देखूं तो जीरो पे जीरो लगेगा। 1 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना लग रहा है? 8। 2 यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है? 14। मतलब मार्जिनल एडिशनल कितना लग रहा है? 6। बरोबर ना? वो देखो आखिरी कॉलम में दिया हुआ है उन्होंने, 0 8 6 4 4 6 4 8 10।
राइट, ऐसा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है। अच्छा, मेरा टोटल कॉस्ट जो है, टोटल, वो फिक्स्ड और वेरिएबल को मिला करके ही बनेगा, राइट। कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स है ना, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों कॉलम का एडिशन, ये बन गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब ये तीन चीजें जो है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ आउटपुट को डिवाइड कर दिया है। नंबर ऑफ आउटपुट जो है, नंबर ऑफ यूनिट जो है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, या सिंपली एवरेज कॉस्ट जिसको अपन बोलते हैं। अच्छा, इधर इधर देखो, इधर देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट के साथ में बढ़ रहा था या कम हो रहा था? क्या फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रह रहा था। अपन ने यहां पर जो एग्जांपल देगा 50 50 50 50। अगर मैं बोलूं एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो ये भी फिर सेम रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा? क्या है, एवरेज है, चेंज तो होगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, लॉजिक लगा के सोच करके बताओ, कम होगा ये एवरेज में कि बढ़ेगा? देखो, कैस एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब टोटल फिक्स कॉस्ट तो मेरा फिक्स है, 50 रुपए जो मेरा न्यूमरेटर है वो फिक्स है, और आउटपुट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं सेम अमाउंट को बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करते जाऊंगा तो एवरेज कम कम होता जाएगा ना। गेटिंग इट? वो बता रहे हैं, 0 यहां पर, एवरेज में 20, फिर 10, 6, 5, 4, 3, 2, 2.5, ऐसा वो होते जा रहा है। लॉजिक समझा क्या, क्यों कम हो रहा है? अरे फिक्स तो फिक्स ही है, सिर्फ अपन ज्यादा ज्यादा आउटपुट बनाते जा रहे हैं तो अपोर्शन वो होते जा रहा है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल जितना लग रहा है डिवाइडेड बाय आउटपुट, राइट। इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, अपन कर्व देखेंगे जब देखेंगे उसका। 8, 7, 6, 5.5, 5.6, 5.3, 5.7, 6.25। इसमें एक चीज बस नोटिस करो, एवरेज में पहले क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, और एक लेवल के बाद में वापस से क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। पहले कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है। ओके, और एवरेज कॉस्ट क्या है, दोनों का अगेन टोटल, राइट। तो ये आ जाएगा मेरा 28, 17, 12.6, या फिर मैं बोलूं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, यहां तक ये पूरा टेबल, सारी टर्म्स क्लियर है क्या, ये बताएंगे सर। ओके, ना अब इन्हीं कर्व्स को बस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो है ना, उस पर अपन बाद में आते हैं, पहले अभी बात कर रहे हैं अपन क्या की, शॉर्ट रन की। मेन पॉइंट में आओ नीचे, एलएसी कर्व इज यू शेप्ड, ठीक है, इसको भी छोड़ दो। एवरेज कॉस्ट पे आओ, एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। When total cost is divided by number of units, average cost can be obtained. एवरेज कॉस्ट का जो अपन ने ये पूरा टेबल निकाला, ये वैल्यूज को अगर अपन कर्व बना करके प्लॉट करें ना, तो एवरेज कॉस्ट का कर्व कुछ तो भी ऐसा दिखता है। कैसे शेप का, यू शेप का। ये पॉइंट मार्क कर लेना कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप। राइट। अच्छा, एक और चीज अपन ने जो ऊपर देखे, बस वही, यहां पर इन्होंने ये एक लिखा है, अपन ने क्या बोला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू माई टोटल कॉस्ट। देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट
प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वुड बी इक्वल टू माई एवरेज टोटल कॉस्ट, या इसको कभी कभी वो डायरेक्ट एवरेज कॉस्ट भी बोल देते हैं, वो ये यहां पर दिया है, AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। नेक्स्ट एवरेज, अभी अपन ने कर्व किसका देखा, एवरेज कॉस्ट का या एवरेज टोटल कॉस्ट का। अभी नेक्स्ट कर्व अपने को दिया हुआ है एवरेज फिक्स कॉस्ट का। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रहा था, हमेशा नीचे ही जा रहा था। देखो टोटल फिक्स ही है वो, बट क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है तो वो कम कम होते जाएगा। एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट per unit when total fixed cost is divided with the number of units, total fixed cost divided by quantity, और उसका कर्व ये यहां पर जो दिया है ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। प्लस वो बोलते हैं ये जो कर्व है वो कौन सा बोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या रहता है, मैंने बताया था क्या रहता है वो, ये पॉइंट पे कोई भी रेक्टेंगल निकालो तो सबका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट, ऐसा वो। नेक्स्ट कर्व जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगेन कैसे शेप का रहता है, यू शेप का। पहले कम होता है बाद में बढ़ता है। एंड एक और लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया है इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक एडिशनल यूनिट के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है मुझे, ये जो ये लास्ट कॉलम देखा था अपन ने यहाँ पर, राइट, उसका भी कर्व अगर अपन ने निकाले ना, इट इज द एडिशनल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट और वन मोर यूनिट, इट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर मेरा चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, डिवाइडेड बाय माय चेंज इन क्वांटिटी। और फिर या फिर उसका दूसरा फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट एट nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1th यूनिट। वो आपके बुक में शायद प्लस हो गया है, वो माइनस चाहिए वहां पर। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व भी कैसा है, यू शेप। अभी एक चीज देखो, सोचो, बताओ, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों अपन ने क्या बोले, पहले कम हो रहे हैं बाद में बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, लॉजिक कोई तो भी पिछले एक टॉपिक अपन ने जो पढ़ा हुआ है उससे कनेक्टेड है, सोचो, देखो ध्यान में आता है क्या आपके, यहां पर दिया हुआ नहीं है अपने को, बट क्यों होता है सोच के देखो। आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में याद है क्या अपन ने क्या बोला था, वो पूरा एग्जाम्पल देखा था, यहां पर वो लेबर्स ऐड करते जाते हैं अपन। क्या हो रहा था शुरुआत में, शुरुआत में जो एडिशनल लेबर ला रहा था मैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ रही थी, पर एक पॉइंट के बाद में कम कम होते जा रही थी। तो शुरुआत में अगर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मेरा एवरेज में कॉस्ट कम ही होगा ना। अरे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी, तो एवरेज में कॉस्ट मेरा
कम होगा। बस वो सिंपल लॉजिक है इसका कि पहले मेरा ये कॉस्ट क्या होता है, कम होता है और बाद में बढ़ने लगता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। देखो एवरेज कॉस्ट क्या था, टोटल फिक्स प्लस वेरिएबल, और मार्जिनल क्या है, एडिशनल का कितना लग रहा है। ठीक है, average total cost per unit of output when the total cost is divided with the number of units output AC can be obtained. Average cost is total cost divided by quantity, or simply average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost. Marginal cost is the additional cost to produce additional thing. ये वापस ऊपर का इन्होंने रिपीट किया है। डिफरेंस देखो, दोनों की जो डायग्राम्स है, दोनों का जो ग्राफ है, उनको इन्होंने यहाँ पर प्लॉट किया है। ये एवरेज कॉस्ट है मेरा और ये मार्जिनल कॉस्ट है। इन द अबव डायग्राम, इन द फर्स्ट स्टेज मार्जिनल कॉस्ट एज वेल एज एवरेज कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। देखो शुरुआत में ये वाली स्टेज, यहां पर दोनों भी कॉस्ट क्या हो रही है मेरी, कम कम हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। In the first stage, marginal cost is below the average cost. एक लेवल के बाद में क्या होता है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है एंड AC भी ऊपर जाता है, बट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। So in this stage, marginal cost curve is above the average cost and average cost curve is below. अब इसका लॉजिक एक्चुअली देखो, इन्होंने है ना अपने को यहाँ पर सिलेबस में सिर्फ आधी आधी चीज़ें दी है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देना चाहिए था, बट एक बार शॉर्ट में बस सुन लो। देखो शुरुआत में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों कम हो रही है। पहले तो ये बताओ, एवरेज कॉस्ट क्या बोला अपन ने, किन दोनों का कॉम्बिनेशन है? एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जो मेरे को एडिशनल कॉस्ट लग रही है। अब ये बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही है, तो मेरे को मार्जिनल एडिशनल जो लग रहा है वो वेरिएबल ही लग रहा है ना। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का जो बिहेवियर है ना, इट इज अफेक्टेड बाय द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के वजह से क्या हो रहा है, वो पहले कम हो रहा है और बाद में बढ़ रहा है। बट एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या कर रहा है, एक पॉइंट के बाद में एवरेज कॉस्ट को ऊपर खींच रहा है, बट एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग था। वो क्या करेगा, एवरेज कॉस्ट को नीचे खींचेगा, और इसीलिए ये एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के कंपैरिजन में एक लेवल के बाद में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। समझा क्या? समझा तो बहुत अच्छा, नहीं समझा तो और भी अच्छा। अपने लिए मेन पॉइंट क्या है, जो अपने को दिए हुए हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ये पॉइंट एक मार्क कर लेना कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व को कट कब करता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट पे। ठीक है, चलिए एक बार वापस क्विकली रिव्यू कर लेंगे बस अपन। सबसे पहले अपन ने बोला टोटल फिक्स कॉस्ट, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूं मैं, अभी एवरेज इसकी बात नहीं कर रहे अपन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये अलग अलग होते रहेगा जैसे जैसा आउटपुट बढ़ेगा। टोटल कॉस्ट क्या रहेगा, टोटल फिक्स प्लस टोटल वेरिएबल। अब आएंगे एवरेजेस में, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है,
फॉर्मूला अगर मैं बोलूं इसका, तो एवरेज करना है अपने को, बस एवरेज करना है किसको, फिक्स कॉस्ट को। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी या आउटपुट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और एवरेज टोटल कॉस्ट कैसा रहेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। बरोबर, ओके। हाँ, उनका एडिशन भी कर सकते हैं। एवरेज फिक्स प्लस एवरेज वेरिएबल इज द एवरेज कॉस्ट, या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट। ऐसा हो सकता है। अब देखो, ये वेरिएबल और फिक्स ये सब काय में था जब अपन शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रन में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहते हैं। लॉन्ग रन में कौन सी क्या कर्व्स रहती है, देखो। इन अ शॉर्ट पीरियड अ फर्म हैज अ फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट। वन शॉर्ट रन कर्व इज करस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर स्केल ऑफ प्लांट। अपने को जो एक एवरेज कॉस्ट कर्व इन्होंने निकाल करके दी, ये है ना एक प्लांट साइज रिप्रेजेंट करती है। लेट से मेरे प्लांट की कैपेसिटी है 0 से लेके 10,000 की, ठीक है। तो अगर मैं 0 आउटपुट बनाऊंगा तो इतना कॉस्ट लगेगा, अगर मैं 5,000 आउटपुट बनाऊंगा तो ये मिनिमम कॉस्ट लगेगा, और अगर 10,000 बनाऊंगा तो वापस ज्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, ये एक प्लांट के साइज को रिप्रेजेंट करती है, क्या, एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन में है ना अपने पास में, देखो शॉर्ट रन में अपन प्लांट की साइज बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते। बट लॉन्ग रन में अपने पास में ऑप्शन है कितने साइज का प्लांट बनाना है। अब ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं मेरे पास, 0 से 10,000 का प्लांट बनाऊं, या फिर मैं 5,000 से 15,000 के साइज का प्लांट बनाऊं, या फिर 10,000 से 20,000 का प्लांट बनाऊं, 15 से 25 का बनाऊं, 20 से 30 का बनाऊं। ये ऐसे अलग 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 मेरे पास नहीं क्या ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और इनको सबको एक टेंजेंट अपन अगर कर्व ड्रॉ करें तो दैट इज माय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, राइट। लॉन्ग रन में अपन वही प्लांट साइज सिलेक्ट करेंगे जिस पर अपने को मिनिमम कॉस्ट लगेगा, और वही प्लांट बना करके ऑपरेट करेंगे। देखो यहां पर उन्होंने बोला है, इन द शॉर्ट रन फर्म कैन ऑपरेट ऑन अ पर्टिकुलर स्केल, बट इन द लॉन्ग रन फर्म कैन चूज अमॉन्ग पॉसिबल साइजेस ऑफ प्लांट। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर स्केल। ये देखो, ये डायग्राम भी जो दी है, ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अलग अलग प्लांट्स की साइजेस है, और सबको टेंजेंट होते हुए जो कर्व जाती है दैट इज माय लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देयर आर वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स करस्पॉन्ड sorry corresponding to various sizes of plant. LAC will be tangent to each. It shows least possible average cost producing a quantity of output when the scale is varied. ये लाइन मार्क कर लेना, और उसके नीचे का मेन पॉइंट भी। मेन पॉइंट अपन पढ़ते हैं अभी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या बताती है मेरा, लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट व्हेन द स्केल इज वेरिड। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो बन रही है उसका भी शेप कैसा बन रहा है, यू शेप बन रहा है। ये सबको टेंजेंट करके जो जा रही है दैट इज यू शेप। अब इसके एक दो नाम है जो कि एमसीक्यूज में
पहले भी एक बार पूछे गए हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व भी बोला जाता है, एनवलप कर्व भी बोला जाता है। क्योंकि वो बहुत सारी शॉर्ट रन एवरेज कर्व को एनवलप करती है, सपोर्ट देती है। और जैसे यहां पर देखो शॉर्ट रन में ये एवरेज कॉस्ट थी और उसकी शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट थी, वैसे ही लॉन्ग रन में भी मार्जिनल कॉस्ट रहती है, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट जो अपने को दी हुई नहीं है, बट उसका भी शेप कैसा रहता है, ऐसा यू टाइप ही रहता है। द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो यू शेप्ड। ठीक है, तो जितनी भी कर्व्स देखी अपन ने सारी ही यू शेप्ड है, सिर्फ एक कर्व नहीं है यू शेप्ड। कौन सी वाली? मार्जिनल तो है ना रे भाई। अरे सोच के बोलो, ऐसा तुक्का नहीं। एवरेज फिक्स कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट की कर्व, राइट। वो हमेशा ये नीचे जाते रहेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट की। और टोटल फिक्स कॉस्ट कैसी थी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? देखो ये वाला सेक्शन थोड़ा मतलब ये कर्व वो कर्व थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, घर पे जाकर पढ़ो वापस एक बार। नहीं पढ़ोगे तो वो बाद में फिर ध्यान में नहीं आएगा। डाउट है हाथों हाथ पूछो, अगले दिन पूछो, मैसेज करो, चलेगा कभी भी कुछ भी, बट क्लियर करो उसको। ठीक है, चल रुके फिर यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन गाइस? ओके।